जय हिंद साथियों, जैसा कि आप जानते होंगे अब एग्ज़ाम के 10-12 दिन बचे हुए हैं। तो आप कुछ भाइयों के नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स पढ़े तो उन भाइयों के कमेंट्स थे कि भाई लास्ट टाइम में मॉक टेस्ट वगैरह कहाँ से लगाएं, कैसे लगाएं, कुछ बताइए। तो आज मॉक टेस्ट के ऊपर बात करते हैं। मॉक टेस्ट कहाँ से और कैसे लगाने, कौन से प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट सही रहेंगे और कौन से मैंने लगाए जिससे मेरे 57 मार्क्स आए और मैं भरतपुर राजस्थान से हूँ। तो इस वीडियो में आप दिव्यांशु एयरफोर्स चैनल के माध्यम से आप बहुत कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। तो मॉक टेस्ट अब लगभग आज तारीख हो गई लगभग 8 तारीख और आपको 22 को एग्ज़ाम है। तो लगभग 10 से 12 दिन के अप्रॉक्सीमेट बचे हुए हैं। इनमें आपको लगभग 40 से 50 अप्रॉक्सीमेट मॉक टेस्ट लगाने हैं। तो अब आप मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं? मॉक टेस्ट लगाने का एक अच्छा 3-4 प्लेटफॉर्म बताऊंगा। तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है आप क्रेडिट पे से लगा सकते हो। क्रेडिट ही बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो अब एग्ज़ाम के ऊपर ही अपने लेवल को रखता है, ना कि नीचे। तो क्रेडिट से जितने भी मॉक टेस्ट अवेलेबल हों उनको लगाएं। और दूसरा है आरएसआर में जो भी बहुत अच्छे मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं और उनके प्रीवियस बैच में भी उनके मॉक टेस्ट दिए गए होते हैं, तो वहाँ से मॉक टेस्ट लगाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा इन दोनों ही क्रेडिट और आरएसआर से इन दोनों ही प्लेटफॉर्म से सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश करें। और तीसरा है एक टेक्स्ट बुक से जो प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट हैं उनको सबसे ज़्यादा लगाएं और ना कि जो रिसेंटली में डाले जा रहे हैं उनको थोड़ा कम लगा के कभी कभी लगा लें 3-4 दिन में, क्योंकि वो हैं जो रिसेंटली जो अपडेटेड हैं तो वो लगाएंगे तो उनमें मतलब अभी जो उनमें स्कोर अच्छे से नहीं आ पाएगा, उसमें 32 के अप्रॉक्सीमेटली स्कोर बनेगा। तो आपको अभी वो प्रीवियस ईयर वाले मॉक टेस्ट ही लगाने हैं टेक्स्ट बुक पर। और तीसरा चौथा प्लेटफॉर्म है RW मॉक टेस्ट। तो RW से आप मॉक टेस्ट लगा सकती हो। तो RW से मतलब मैंने जो लगाए थे उसमें मेरे 38, 39, 40 के लगभग 100 मार्क्स बनते थे। तो मुझे उसके मॉक टेस्ट इतनी अच्छी लगी नहीं। जो संडे में आता था ना, मैं उस मॉक टेस्ट को लगाता था हर संडे को। तो आप देख सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन RWA वाले मुझे इतना ऑथेंटिक नहीं लगा जितना होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में कभी 2 सिनोनिम डाल दिए, 2 स्पेलिंग एरर डाल दी, 2 एंटोनिम डाल दिए। ऐसे ही फिजिक्स का रूल रहता था, मैथ का भी ऐसा ही। तो आप RWA पर लगा सकते हो देखने को अपने हिसाब से, लेकिन RWA की मैं सजेशन कम दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जो मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं वो आरएसआर और क्रेडिट डिफेंस अकेडमी और टेक्स्ट बुक की प्रीवियस वाली मॉक टेस्ट को, जितनी भी सारे मॉक टेस्ट हैं उनको लगा के जाएँ। और आप पर ऑफलाइन भी हो तो कहीं ऑफलाइन भी लगा लेना 1-2-4 मॉक टेस्ट, जिससे आपकी स्पीड भी अच्छे से मेंटेन हो जाए। और अब दिन में कम से कम 3 और 4 के 3 तो मॉक टेस्ट कम से कम लगाने और जो क्वेश्चन गलत होते हैं उनको अच्छे से करके जाना। एक बार हाथ से निकाल देना, जो क्वेश्चन गलत होता है ना उसको एक बार हाथ से कर जाओगे तो मतलब लिख के दोबारा जो गलत हुआ है क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में अपने आप ही ऑटोमेटिक ध्यान आने लगता है कि कौन सा कैसा क्वेश्चन था। तो अब लगभग कोर्स कंप्लीट है सभी भाइयों की, तो मॉक टेस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, प्रैक्टिस करें। जितनी भी किसी भी चैप्टर, चाहे मैथ हो, फिजिक्स हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, अब प्रैक्टिस करने का वह टाइम है जिसमें प्रैक्टिस कर सकते हो धुआंधार। तो अब चैप्टरों को रिवाइज करें और प्रैक्टिस करें, यही है। और अब किसी भी घबराने की आवश्यकता है नहीं। कुछ भाइयों के कॉल वगैरह भी आए थे कि भाई डर लग रहा है, ये रहा है, सबके पर होता है वो प्रेशर। पर आप ये सोचो जो भी मैंने पढ़ा है सफिशिएंट है और अच्छा पढ़ा है, तो आप अच्छे से 50 के मार्क्स गेन करोगे, कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं। क्योंकि विद्या मैया होती है ना, तो कभी भी अपना ऋण अदा करती है 100%। ऐसे ही मैं सोचता था कि भाई क्या है क्या नहीं है, लेकिन जब मैं एग्ज़ाम देने जा रहा था मैं बड़ा खुश था, क्योंकि मैंने इतनी पढ़ाई कर चुका था। मुझे खुद महसूस होने लगा था कि मैं इस बार 100%, कोई 1% कमी रहेगी तो उसकी कह नहीं सकता, आसानी से एग्ज़ाम निकल जाएगा। लेकिन मुझे इतना भी बिलीव नहीं था खुद के ऊपर कि 57 के मार्क्स मेरे आ सकते हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में मैंने एंटर किया और मैं बैठा, तो जब मेरा फिजिक्स ओपन हुई, फिजिक्स में पहले थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन देखा, उसमें डायरेक्टली वैल्यू दी गई थी केल्विन वगैरह में, डिग्री सेल्सियस में नहीं दी गई थी, डायरेक्ट केल्विन में। तो कार्नो इंजन से सवाल था फर्स्ट ही। तो एक मतलब लगभग 11 या 12 सेकंड के अप्रोक्सीमेट लगा होगा, तुरंत ही ख़त्म हो गया। तो मतलब फिजिक्स इतनी सरल थी, उसमें मैंने 19 क्वेश्चन टिक किए, उसमें 14-15 क्वेश्चन सही थे। मेरे 70 मार्क्स बने फिजिक्स में, नॉर्मलेशन
सहित। तो यही है कि आपने अगर सही से सब चैप्टर आसानी से पढ़े हैं तो आपका बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है। कोई भी नहीं, एग्ज़ाम का लेवल बहुत डाउन आएगा, जहाँ पर आप अच्छे से मेहनत करके जा रहे हो, रिवाइज करके जा रहे हो, तो आप आसानी से 4 के आओगे। ठीक है भाइयों, तो मॉक टेस्ट लग रहे हैं, दबा के और प्रैक्टिस करें इस टाइम। थैंक यू।